बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मैन ऑफ ऑनर। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1948 से, जहां कार्ल ब्रेशियर को दिखाया जाता है जिसे उसका सीनियर ऑफिसर पानी डालकर उठाता है। कार्ल जब बाहर आता है तो उसके ऊपर दोबारा पानी डाला जाता है, यहाँ तक कि उसके मुंह को पानी के अंदर भी डुबाया जाता है। कार्ल एक बहुत ही गरीब फार्मर फैमिली से बिलोंग करता है जो कि केंटकी में था, पर अब वो यहाँ नेवी स्कूल में आ गया है ताकि यहाँ से ग्रेजुएट होकर वो एक नेवी ऑफिसर बन सके और अपने परिवार की मदद कर सके। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब उससे नफरत करते हैं और इसकी सिर्फ एक ही वजह होती है कि कार्ल एक ब्लैक अमेरिकन है। दरअसल ये वो वक्त है जब काले और गोरों के बीच में बहुत भेदभाव है। कोई भी गोरा आदमी किसी भी काले आदमी को कोई भी अधिकार नहीं देना चाहता। यहाँ तक कि कार्ल जब उस जगह जाता है जहाँ पर सबको एक साथ रहना होता है तो वहाँ पर एक गोरा लड़का होता है जो कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता क्योंकि यहाँ पर कार्ल रुकने वाला है। सब उसकी तरफदारी करते हैं क्योंकि कार्ल के साथ कोई भी नहीं रुकना चाहता। कार्ल चुपचाप ये अपमान सह लेता है क्योंकि वो जानता है कि उसे किसी भी तरह से यहाँ से ग्रेजुएट होना होगा, पास होना होगा, तभी वो अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकता है। इसीलिए चुपचाप वो अपने कमरे में चला जाता है। कार्ल ने अपने घर के हालातों के चलते 7th क्लास में स्कूल छोड़ दिया था, जिसके बाद उसने अपने पिता के साथ खेती की। लेकिन अब वो एक नेवी ऑफिसर बनना चाहता है। नेवी ऑफिसर के एग्जाम में उसे सिर्फ 37 मार्क्स मिले हैं और अब उसे अच्छा स्कोर करना होगा, नहीं तो उसे नेवी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पर हर एक इंसान ऐसा ही चाहता है। कार्ल को अब एग्जाम पास करना है, इसीलिए वो न्यूयॉर्क की एक लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी तरह एक ब्लैक लड़की से होती है जिसका नाम जो है, जो एक मेडिकल स्टूडेंट है और वो लाइब्रेरी में पार्ट टाइम जॉब करती है। कार्ल जो उसे कहता है कि वो किसी भी कीमत पर एग्जाम को पास करना चाहता है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है और जो उसकी मदद करती है। कार्ल दिन रात यहाँ पढ़ाई करता है और उसके जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी उसे समझ नहीं आ रहा होता, उसमें जो उसकी मदद करती है, जो की मदद की वजह से उसे एग्जाम में 76 मार्क्स मिलते हैं, जिससे कार्ल बहुत खुश होता है और इस तरह से वो एग्जाम को पास कर लेता है। लेकिन अब भी उसकी ट्रेनिंग बाकी है और ट्रेनिंग के दौरान 2 स्टूडेंट्स को एक बोट को रिपेयर करने के लिए कहा जाता है और जब वो बोट को रिपेयर कर रहे होते हैं तभी उनकी बोट डूबने लगती है। दोनों के दोनों अंदर फंस जाते हैं। कार्ल उनकी मदद करने के लिए जाता है। इन दोनों में से एक का ऑक्सीजन पाइप भी कट चुका होता है, इसीलिए उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। उन दोनों स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट अपनी जान बचाने के लिए वहां से अपने दोस्त को छोड़कर निकल जाता है, पर कार्ल ऐसा नहीं करता। वो अपना ऑक्सीजन पाइप निकालकर उसके सूट में लगाता है और इस तरह से वो उसकी जान बचाकर उसे बाहर ले आता है। ये सब के सब वापस जब एकेडमी में आते हैं तो इनके सीनियर ऑफिसर्स इनके सामने आते हैं और उस स्टूडेंट को, जिस स्टूडेंट ने अपने दोस्त को पानी के अंदर बोट में छोड़ दिया था, उसे सामने बुलाया जाता है और उसे मेडल दिया जाता है। दरअसल ये सब कार्ल को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा होता है। कार्ल की सिर्फ यही गलती है कि वो एक ब्लैक अमेरिकन है और सीनियर ऑफिसर्स उसे एहसास दिलाना चाहते हैं कि ब्लैक लोगों को कभी भी गोरे लोगों के बराबर इज्जत नहीं मिल सकती, चाहे वो कितना ही बड़ा काम क्यों ना कर ले। कार्ल इस सब कुछ सहता रहता है क्योंकि किसी भी तरह से वो एक नेवी ऑफिसर बनना चाहता है। अब एक दिन कार्ल के घर से फोन आता और उसे बताया जाता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। कार्ल इस बात से पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसके पिता ने जिंदगी भर बहुत मेहनत की थी। कार्ल उनके लिए कुछ करना चाहता था, उन्हें एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था, लेकिन कार्ल ऐसा नहीं कर पाया। कार्ल इस बात से फ्रस्ट्रेट होता है, इसीलिए वो अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है जो हमेशा उसे टॉर्चर करता है और उसे पानी के अंदर स्टेमिना चेक करने के लिए चैलेंज करता है। वो ऑफिसर उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद इन दोनों को डाइविंग हेलमेट पहनाया जाता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो टाइम नोट करेंगे और अब इनके हेलमेट के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से नहीं हारना चाहते, इसीलिए 4 मिनट बीत जाने के बाद भी इन दोनों में से कोई गिव अप नहीं करता। ऑफिसर किसी भी कीमत पर कार्ल से नहीं हारना चाहता क्योंकि वो एक ब्लैक है, पर जब ऑफिसर की नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है तो उसके हेलमेट को खोल दिया जाता है। हालांकि एक तरह से कार्ल की जीत हो चुकी है, लेकिन उसे कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। कार्ल सब कुछ सहता रहता है क्योंकि किसी भी तरह से वो इस पूरी ट्रेनिंग को खत्म करना चाहता है। अब एक दिन कार्ल जब अपने रूम में जाता है तो वहां पर किसी ने लिखा होता है, वी आर गोना ड्राउन यू निगर,
मतलब हम तुम्हें डुबा देंगे। लेकिन कार्ल इस तरह की धमकियों से नहीं डरता क्योंकि उसने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। इसके बाद कार्ल के पास वही ऑफिसर यानी कि मास्टर चीफ आता है जिसकी नाक से खून निकला था और वो उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए कल के एग्जाम में हम तुम्हें पास नहीं होने देंगे। कार्ल उसकी बातों से बिल्कुल भी नहीं डरता, उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस होता है, बल्कि वो उसकी इस तरह की बातों से इरिटेट हो रहा होता है। और जब मास्टर चीफ उसके चेहरे पर उसकी आंखों में सब कुछ देखते हैं तो वो अपना आपा खो बैठते हैं और वहीं पर उसका रखा हुआ रेडियो जमीन पर पटक देते हैं। कार्ल को इससे बहुत दुख होता है क्योंकि उसके पिता ने उसे रेडियो दिया था, ये उसके पिता की निशानी थी। हालांकि कार्ल को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है क्योंकि कल उसका फाइनल एग्जाम है जिसे उसे पास करना है और अगर उसने उस एग्जाम को पास कर लिया तो उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। अगली सुबह दिखाया जाता है जहां पर कार्ल और उसके सभी साथी अपने एग्जाम के लिए तैयार हैं। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम है जिसमें इन्हें पानी के अंदर जाकर एक मशीन को असेंबल करना है और अब सब के सब पानी के अंदर जाते हैं जहां कार्ल को अपना टारगेट मिल जाता है और वो ऊपर ऑफिसर से टूल किट मांगता है जिससे वो मशीन को असेंबल कर पाए। लेकिन ऊपर ऑफिसर पहले उस टूल किट के बैग को काट देता है और जब वो टूल किट को नीचे पानी में डालता है तो सारे के सारे जितने भी टूल्स होते हैं जिनसे मशीन को असेंबल किया जा सकता है वो पानी में इधर उधर गिर जाते हैं। कार्ल पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है कि अब वो क्या करेगा, लेकिन वो बिना मशीन को असेंबल किए ऊपर नहीं आ सकता। अगर उसने ऐसा किया तो एग्जाम में वो फेल हो जाएगा। 6 घंटों तक वो पानी के अंदर ही रहता है। दरअसल वो टूल्स को ढूंढकर मशीन को असेंबल कर रहा होता है। 3 घंटे और बीत जाते हैं और 9 घंटे हो जाते हैं। अब उसे पानी के अंदर बहुत ठंड लग रही होती है। ऊपर से ऑफिसर कार्ल को कहता है कि तुम अब बाहर आ जाओ नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दरअसल सब के सब बहुत घंटों पहले अपनी मशीन को असेंबल करके वापस आ चुके होते हैं, लेकिन कार्ल अब भी पानी के अंदर होता है। और इसके बाद ऑफिसर कहता है कि कार्ल की रस्सी को खींच लिया जाए और जब कार्ल की रस्सी को खींचा जाता है तो उसमें कार्ल नहीं बल्कि वो मशीन होती है जो उसे असेंबल करनी थी। कार्ल ने उस मशीन को असेंबल कर लिया होता है। इसके बाद कार्ल भी ऊपर आ जाता है। जब उसके हेलमेट को डाइविंग सूट को हटाया जाता है तो देखते हैं कि उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आग होती है। ये देखकर मास्टर चीफ के दिल में भी उसके लिए इज्जत बढ़ जाती है। कार्ल अब एक नेवी ऑफिसर बन चुका है। जब वो अपने रूम में जाता है तो देखता है कि वहां पर उसका वही रेडियो है जो मास्टर चीफ ने तोड़ दिया था, जो उसके पिता की आखिरी निशानी है। वो रेडियो वापस पाकर वो बहुत खुश होता है। हालांकि कार्ल नेवी में भर्ती हो चुका है, लेकिन उसका सपना एक नेवी ऑफिसर बनने का है जो आज से पहले कोई भी ब्लैक आदमी नहीं कर पाया। अब उसको कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन उसे एक मिशन दिया जाता है जिसमें उसे समंदर के नीचे एक न्यूक्लियर मिसाइल को ढूंढना होगा और कार्ल अब उस मिसाइल को ढूंढने के लिए चला जाता है। जब वो नीचे होता है तभी उसके सामने एक सबमरीन आ जाती है जिसमें उसका ऑक्सीजन पाइप फंस कर टूट जाता है, लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को सबमरीन से दूर करता है और उस न्यूक्लियर मिसाइल को भी ढूंढ लेता है। और जब उस मिसाइल को बाहर निकाल रहे होते तभी उसकी रस्सी टूट जाती है जिससे एक हादसा होता है और इस हादसे में कार्ल का पैर जख्मी हो जाता है। चोट इतनी गहरी होती है कि कार्ल बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है। वो देखता है कि उसके जिस पैर पर चोट लगी थी वो पैर कट चुका है, यानी कि अब उसका पैर नहीं रहा। लेकिन कार्ल इन सब बातों से घबराता नहीं है और डॉक्टर से कहता है कि उसे एक सिंथेटिक पैर लगा दिया जाए। जब उसे सिंथेटिक पैर लगाया जाता है इसके बाद वो प्रैक्टिस करना शुरू करता है, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं होता। ऐसा करते हुए उसे बहुत पेन हो रहा होता है, लेकिन कार्ल किसी भी तरह से हिम्मत नहीं हारना चाहता। उसका जो सपना है एक नेवी ऑफिसर बनने का वो पूरा करना चाहता है। अब कार्ल के पास वही मास्टर चीफ आता है जो पहले उससे नफरत किया करता था। वो कार्ल को बताता है कि तुम्हें नेवी से रिटायर किया जा रहा है। कार्ल कहता है कि मैं रिटायर नहीं होना चाहता। इसके बाद मास्टर चीफ अपने सीनियर ऑफिसर्स के पास जाता है और कहता है कि कार्ल को 4 हफ्तों का मौका दिया जाए। इसके बाद आप खुद उसकी फिटनेस चेक कर सकते हैं और आपको लगे कि कार्ल नेवी में रहने लायक है तो आप उसे रख सकते हैं और आपको लगे कि उसकी फिटनेस सही नहीं है तो आप उसे रिटायर कर सकते हैं। लेकिन सीनियर ऑफिसर्स उसकी इस बात पर तवज्जो नहीं देते और वहां से जाने लगते हैं। पर जैसे वो दरवाजा खोलते वहां पर बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं जो सीनियर ऑफिसर से पूछते हैं क्या कार्ल को एक मौका दिया जाएगा या नहीं। अब यहाँ पर मीडिया के प्रेशर में आकर सीनियर ऑफिसर को बोलना पड़ता है कि कार्ल के पास 4 हफ्तों का वक्त है। इसके बाद उसकी फिटनेस टेस्ट होगी। अगर उस टेस्ट में वो पास हुआ तो उसे दोबारा से नेवी में रखा जाएगा। और अब मास्टर चीफ कार्ल के पास जाता है, वो उसकी ट्रेनिंग करवाता है जो ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। लेकिन कार्ल
किसी भी कीमत पर गिव अप नहीं करना चाहता। उसने जिंदगी में जो सोचा है वो पूरा करना चाहता है, इसीलिए वो हर टास्क को पूरा करता है। जहां पहले वो चल भी नहीं पा रहा होता, अब वो भाग रहा होता है। और वो दिन आ जाता है जब कार्ल पूरी तरह से फिट है और आज उसका फिटनेस टेस्ट है। मास्टर चीफ भी उसके साथ होता है। यहाँ पर जो सबसे सीनियर ऑफिसर होता है वो नहीं चाहता कि कार्ल दोबारा से नेवी में आए, इसीलिए वो उसे एक बहुत ही मुश्किल टास्क देता है जिसमें उसे 300 किलो का डाइविंग सूट पहनाया जाता है और उसे कहा जाता है कि उसे 12 कदम चलने होंगे। अगर वो 12 कदम चल पाया तो वो अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकता है। कार्ल को सूट पहनाया जाता है जो कि 300 किलो का है। इसके बाद कार्ल को खड़ा करने के लिए 2 लोग आते हैं, लेकिन कार्ल का जो सीनियर ऑफिसर होता है, जो नहीं चाहता कि कार्ल दोबारा से इस जॉब को कंटिन्यू करे, वो उन्हें कार्ल की मदद करने से मना कर देता है। कार्ल अपनी पूरी हिम्मत और शक्ति से खड़ा होता है। इसके बाद वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है। वो एक एक करके 7 कदम चलता है, जिसके बाद उसके पैर में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। उसकी आंख से आंसू निकल जाते हैं। अब उसके अंदर एक भी कदम आगे बढ़ाने की शक्ति नहीं है, लेकिन अगर उसने ये 5 कदमों का सफर पूरा नहीं किया तो उसका वो सपना जो उसने हमेशा से देखा था वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। सीनियर ऑफिसर जब ये देखता है कि कार्ल अब नहीं चल पा रहा तो वो उसे गिव अप करने के लिए कहता है, लेकिन मास्टर चीफ भी वहीं पर होता है जो कार्ल को मोटिवेट करता है और कहता है कि तुम्हें इन 5 कदमों का सफर तय करना होगा। जिसके बाद कार्ल एक एक करके कदम बढ़ाना शुरू करता है। हर एक कदम के साथ उसकी आंखों के आंसू बढ़ते चले जाते हैं। हर एक बढ़ते कदम के साथ उसे इतना दर्द हो रहा होता है जैसे उसकी जान चली जाएगी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और 5 कदम और आगे बढ़ाता है, यानी कि उसने टास्क को पूरा कर लिया है। ये देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं। वो सीनियर ऑफिसर भी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है जो नहीं चाहता था कि कार्ल इस टास्क को पूरा करे, जिसने जानबूझकर कार्ल को ये मुश्किल टास्क दिया था। और वो हैरान होकर अनाउंस करता है कि कार्ल अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकता है। अमेरिकन नेवी के इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी डिसेबल पर्सन ने अपनी जॉब को दोबारा कंटिन्यू किया हो। कमरे में जितने भी लोग होते हैं सब के सब कार्ल के लिए तालियां बजाते हैं, क्योंकि उसके करेज के आगे सब के सब हैरान थे। और अब 2 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां पर कार्ल अब एक सीनियर ऑफिसर बन चुका है और उसकी पोजीशन होती है मास्टर डाइवर की। और आज से पहले इतिहास में कभी भी कोई ब्लैक इंसान इस पोस्ट तक नहीं पहुंचा, यानी कि कभी भी कोई ब्लैक मैन सीनियर ऑफिसर नहीं बना। कार्ल वो पहला इंसान था जो सीनियर ऑफिसर बना। इसके बाद भी कार्ल ने 9 सालों तक अपनी जॉब को कंटिन्यू रखा और इस तरह से कार्ल ने इतिहास लिखा। कार्ल इतिहास लिख पाया क्योंकि उसे अपने आप पर विश्वास था। वो अपने सामने आने वाली परेशानियों से कभी नहीं घबराया, बल्कि उनसे लड़ा और खुद को साबित करके दिखाया। और उसका करेज इतना महान था कि सबको उसके आगे झुकना पड़ा। अगर इंसान के अंदर हिम्मत, लगन और साहस हो तो दुनिया की हर ताकत उसके आगे झुक सकती है। वो हर वो चीज हासिल कर सकता है जो वो अपनी जिंदगी में चाहता है। तो ये थी कार्ल की जिंदगी की सच्ची कहानी, जो हमें सिखाती है कि हिम्मत और साहस से दुनिया का बड़े से बड़ा काम किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।